नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 में हमें देवउठनी एकादशी कब करनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या हम सिर्फ देवउठनी एकादशी कर सकते हैं, क्या पहली बार एकादशी का व्रत हम कर सकते हैं। तो एकादशी के ऊपर मेरा आज का ये वीडियो है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज मेरे चैनल पे पूरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपना दुलार प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए बता देती हूँ कि देवउठनी एकादशी 2023 में कब है। तो 23 नवंबर को है, जो कि दिन पड़ा है गुरुवार। और ये एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दिन होता है। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दिन होता है। और पूरे साल में आपको तो पता ही है कि 24 एकादशी आती है। और जिस साल अधिक मास होती है, मलमास होती है, खरमास होती है, उस बार 26 एकादशी हो जाती है। और आपको पता ही है कि हर एकादशी एक शुक्ल पक्ष में आती है और एक कृष्ण पक्ष में आती है। और हर एकादशी का अपना अलग अलग नियम होता है, महत्व होता है। लेकिन इन एकादशियों में भी बहुत से ऐसे एकादशी है जिनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, जैसे निर्जला एकादशी, देवशनि एकादशी, देवउठान एकादशी। तो इस प्रकार के एकादशी है जिनके करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हमें मिलती है। अगर आप पूरे साल में एक भी एकादशी नहीं करते हैं तो आपको देवउठनी एकादशी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु जी जागृत अवस्था से आते हैं। तो जो भी भक्त उनका पूजन आराधना, उनके मंत्र का जाप करते हैं, उनके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब चलिए बता देती हूँ कि क्या देवउठनी एकादशी का व्रत हम इस बार शुरू कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से देवउठनी एकादशी का व्रत कर लीजिएगा। तो चलिए बता देती हूँ, अगर कोई नहीं कर पाता है, जो जैसे ज़्यादा बुजुर्ग है, अस्वस्थ है, तो व्रत कैसे रखेगा। तो आप लोग कुछ नियमों का पालन कर लीजिएगा। उस दिन चावल मत खाइएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा, मसूर के दाल मत खाइएगा, गाजर मूली बैगन इस सब का परहेज कीजिएगा। जो व्रत नहीं रख रहा है उसके लिए बता रही हूँ। और उस दिन पूजन जरूर कीजिएगा श्री हरि विष्णु जी का, और मंत्र का जाप कीजिएगा, दान धर्म कीजिएगा, तो आपको कुछ फल की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप व्रत रखते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है, नहीं रखते हैं तो इस नियम का आप पालन कर सकते हैं। अब बता देती हूँ कि देवउठनी एकादशी कब से शुरू हो रही है और कब से समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि 22 नवंबर को, दिन है बुधवार। तो रात को 11:04 से शुरू होगा और समाप्त होगा 23 नवंबर को रात्रि के 9:02 पर समाप्त होगा, जो कि दिन पड़ा है गुरुवार। तो हमें व्रत 23 नवंबर को रखना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय में ही हमें व्रत रखनी चाहिए। तो ये तो रात्रि में शुरू हो रहा है, तो सूर्योदय हो रहा है 23 नवंबर को। तो हम लोग 23 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे। और एकादशी से पहले आप लोग 10वीं तिथि के दिन कुछ नियमों का पालन करेंगे, जो कि 22 नवंबर बुधवार के दिन 10वीं तिथि पड़ा है। तो उस दिन नहाए खाए करना चाहिए, और उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ना लहसुन प्याज, ना मसूर का दाल, ना मांस मदिरा अगर खाते हैं तो वो मत खाइएगा। और उस दिन साग, टमाटर, मूली, गाजर ऐसे चीज़ों का परहेज कीजिएगा, ये सब मत खाइएगा। और हाँ, 10वीं तिथि के दिन रात्रि में भी भोजन नहीं करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्वस्थ अगर ठीक नहीं है तो आप फल ले सकते हैं, लेकिन भोजन ना करें। और ब्रह्मचर्य का पालन आप लोग 10वीं तिथि से ही कर लीजिएगा। अगर सोने का बात हो तो उस दिन आप लोग बेड पर संभव हो तो ना सोएं, ज़मीन पे सो जाएं। और बता देती हूँ कि उस दिन और हमें क्या करनी है। तो सबसे पहले एकादशी के सुबह में उठिए, स्नान कर लीजिए, उसके बाद सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। एकादशी तिथि के ये सब नियम मैं बता रही हूँ। सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें और उनके पास घी का दीपक जरूर जलाइएगा।
और व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। हाथ में जल या पुष्प लेकर के संकल्प ले लीजिएगा कि मैं आपके लिए ये व्रत रख रही हूँ, मेरा व्रत अच्छे से पार कराइए। तो इसी प्रकार से आप लोगों को व्रत रखनी है। और ये एकादशी बहुत ही विशेष होती है क्योंकि इस दिन भगवान को जगाए जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी विधि इनकी अलग होती है। अब पारण का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो 24 नवंबर को सुबह शुक्रवार के दिन 24 नवंबर को शुक्रवार दिन पड़ा है, तो उस दिन सुबह में 6:51 से लेकर के 8:57 तक इसके बीच में आप लोग पारण कर सकते हैं एकादशी का। और उस दिन तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह आप लोग जरूर कराइएगा क्योंकि उसी दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह का शुभ मुहूर्त है। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एकादशी के दिन तो ना तो हम तुलसी जी में जल देते हैं, ना उनका पत्ता तोड़ते हैं, ना उनका हम पूजन करते हैं, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, कुछ ऐसा व्रत होता है जिसमें ये सब नहीं लागू होता है, विशेष जो पर्व होता है तो इसमें नहीं लागू होता है। तो तुलसी जी का विवाह एकादशी के ही होता है, देवठनीय एकादशी के दिन होता है क्योंकि श्री हरि विष्णु जी जब भी जागृत अवस्था से आए थे तो सबसे पहले तुलसी जी का ही नाम लिए थे। तो इस सब में नहीं धरा जाएगा। आप लोग एकादशी के दिन उनका विवाह जरूर कराइएगा। अगर आप किसी कारणवश एकादशी तिथि को नहीं करा सकते हैं तो बहुत लोगों के यहाँ द्वादशी तिथि के भी कराए जाते हैं, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा अपने घर का नियम। और एकादशी को कराना चाहते हैं तो एकादशी को तो ज़रूर करें। द्वादशी को अगर आपके यहाँ होता है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कार्तिक के पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। और हो सके तो कार्तिक एकादशी से लेकर के और कार्तिक के पूर्णिमा तक आप इस बीच में किसी भी दिन तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। और उनके विवाह जब भी शुरू करें तो सबसे पहले तुलसी माता को हल्दी लगा दीजिएगा, फिर सिंदूर लगाइएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि शालिग्राम भगवान मेरे पास नहीं है तो हम क्या करें। तो देखिए, अगर आपके पास में शालिग्राम भगवान नहीं है तो क्या करिएगा कि श्री हरि विष्णु जी का अगर आपके पास में तस्वीर है तो उनसे आप विवाह करा दीजिएगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के डाली हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग चेकआउट करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा विवाह से संबंधित। और अगर मान लीजिए उसमें लक्ष्मी जी अगर श्री हरि विष्णु जी के साथ में हैं तो फिर उससे आप लोग विवाह मत कराइएगा क्योंकि एक पत्नी के होते हुए दूसरे पत्नी से विवाह आप लोग नहीं करा सकते। तो मान लीजिए कि श्री हरि विष्णु जी का अगर आपके पास में फ़ोटो नहीं है तो लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी से करा दीजिएगा, और या तो शालिग्राम भगवान से करा दीजिएगा। तीनों एक ही हैं। जैसे हम लोग आटे का पूरी खाएं, रोटी खाएं, पराठा खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन तत्व तो एक ही है, आटा ही है, वैसे ही ये तीनों आदमी एक ही हैं। तो आप लोग श्री हरि विष्णु जी के फ़ोटो से भी उनका विवाह करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और थोड़ा सा आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए, वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।